नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। आपके साथ मैं हूं सन्नी कुमार। नए साल के मौके पर राज्य सरकार ने पटना को एक बड़ी सौगात दी है। बता दें कि बड़ी सौगात के रूप में राज्य सरकार ने राजधानी पटना में राजधानी वाटिका के जलाशय में जो प्रवासी पक्षी हैं, जो कि तमाम देशों से हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ तक पहुँचते हैं। और तस्वीरों में देखिए, राजधानी वाटिका के समीप जो जलाशय है वहाँ पे हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय कर जो पक्षी हैं यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बता दें कि नए साल के मौके पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस जगह का मुआयना भी किया था, देखा था कहाँ तक तैयारी पहुँची है। और तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम पक्षी जो हैं आपको जलाशय में दिख रहे हैं। और यहाँ पे राजधानी पटना के बीचों बीच जो जगह है, प्रदूषण से काफ़ी कुछ परेशानी हो रही, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, बिल्कुल भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। एकदम शांत वातावरण है यहाँ पे। और बता दें कि सौगात सिर्फ राजधानी के लिए नहीं, बल्कि राजधानी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी जो है एक बड़ी सौगात है। बता दें कि बड़ी सौगात के रूप में जो यहाँ पे पक्षी हैं, और इन पक्षी के बारे में जो पक्षी के विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पे रहेंगे। और तमाम स्कूलों से 20 बच्चों का एक ग्रुप आएगा और पक्षियों के बारे में जानकारी लेगा और जानेगा कि किस पक्षी की क्या कुछ खासियत होती है, उनका दिनचर्या क्या होता है, कैसे वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। बता दें कि पक्षी विशेषज्ञ जलाशय के किनारे बच्चों की क्लास लेंगे। और जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि 20 बच्चों के ग्रुप को एक साथ यहाँ पे क्लास दी जाएगी। और पटना वन प्रमंडल के डीएफओ शशिकांत जी का कहना है कि राजधानी जलाशय में दुनिया भर के विभिन्न देशों के पक्षी आने लगे हैं और पहली बार इस जलाशय में 10 से अधिक देशों के पक्षी को एक साथ देखा गया है। और यह राज्य का एक अनोखा जलाशय है जहाँ पक्षियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकताएं दी जा रही है। राजधानी जलाशय को हम लोगों ने पटना पार्क प्रमंडल ने पिछले 2 साल से डेवलप किया है और इसको पूरी तरीके से हम लोगों ने आम जनों से प्रोटेक्शन दिया है और अगल बगल के वातावरण से भी इसको सेपरेट किया है। तो इसके कारण इस बार प्रवासी पक्षी बहुत ही ज़्यादा नंबर में यहाँ पर आए हैं और इनको हम लोगों ने इनके लिए जो इनके अनुकूल जो पेड़ पौधे हैं उनको भी लगाया गया है। 2 माउंट बनाया गया है ताकि उस पर ये ब्रीड कर सकें, रूफ कर सकें, नेस्ट बना सकें। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने वहाँ पर विशेष प्रोटेक्शन भी दिया है ताकि उनको कम से कम डिस्टरबेंस हो सके। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने यहाँ उनके फीडिंग के लिए भी हम लोगों ने कुछ उनके जो अनुकूल हैं प्रजाति के मछली उनको भी हम लोगों ने उस वाटर में हमने डाला है। तो इन सारी चीज़ों से और उनके प्रोटेक्शन से बहुत सारे बर्ड्स, विभिन्न प्रजाति के बर्ड्स जैसे लेसर व्हिस्लिंग डक है, गढ़वाल है, कॉमडक है, मोरहेन है, कूट है और भी विभिन्न तरह के प्रजाति के पक्षी का आगमन यहाँ पर हुआ है और वो लोग अपना समय बहुत ही सुकून से वहाँ पे बिता रहे हैं। सर कितने वैरायटी के पक्षी आते हैं? लास्ट ईयर हम लोगों के स्टडी के अनुसार लगभग 36 वैरायटी के बर्ड्स वहाँ पर रिकॉर्डेड हुआ था। इस बार भी हम लोग सर्वे कर रहे हैं, उसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वहाँ पर लगभग 73 प्रजाति के पौधे का भी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किया था उसका स्टडी में। मोस्टली शहरी क्षेत्र में तो राजधानी जलाशय ही, जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ तक लगता है कि राजधानी जलाशय ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में पक्षी आते हैं। लेकिन दानापुर के एरिया के बारे में भी हमने सुना है और पटना में गंगा के किनारे में भी जहाँ पर अनडिस्टर्ब लैंड होगा वहाँ पे भी प्रवासी पक्षी संभवतः आ रहे होंगे या आए होंगे। रहने का ड्यूरेशन कितना दिन का होता है? नॉर्मली ये अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक संभवतः ये लोग अपना यहाँ पर रहते हैं और फिर उसके बाद फिर अपने अपने डेस्टिनेशन की ओर ये लोग मूव कर जाते हैं। इस वर्ष सर जो पक्षियों का आने का जो संख्या है काफ़ी अधिक देखा जा रहा है पिछले बार की तुलना में, इसका मुख्य वजह? इसका मुख्य वजह है नंबर ऑफ बर्ड्स के और उसके स्पीसीज बढ़ने का मुख्य वजह है प्रोटेक्शन। जब हम किसी चीज़ को प्रोटेक्शन देते हैं और उनको अनडिस्टर्ब्ड इन्वायरमेंट देते हैं तभी वो मैक्सिमम संख्या में आके एंजॉय कर सकते हैं और उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलता है तो सेफ्टी फीलिंग होता है। इसके अतिरिक्त उनके भोजन की भी व्यवस्था हम लोगों ने किया है। उनका अधिवास को हम लोगों ने और भी अच्छे तरीके से उनके अनुकूल वातावरण में हम लोगों ने उनके अधिवास को डेवलप किया है। तो इन सारी चीज़ों के कारण इनकी संख्या बढ़ी है। मे भी उनकी प्रजाति भी इस बार हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनकी भी संख्या
मैक्सिमम वैरायटी वो भी बढ़े। यहाँ के पक्षियों को प्राकृतिक वातावरण देने की कोशिश की जा रही है और प्राकृतिक वातावरण मिलने के कारण ही यहाँ पर पक्षियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और राजधानी के बीचों बीच स्थित होने के बाद ही यहाँ पर वातावरण एकदम प्राकृतिक है, यानी कि साफ तौर पे समझा जा सकता है कि जो सरकार ने नए साल के मौके पर एक बड़ी सौगात राजधानी वाटिका के समीप जलाशय के रूप में राजधानी पटना को दी है। साथ ही जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें भी यहाँ पर चाहे निजी स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल, वहाँ के बच्चे प्रतिदिन यहाँ पे आएंगे और पक्षियों की जानकारी लेंगे और पक्षी विशेषज्ञ उनकी पाठशाला लेंगी। और यह एक खुला पाठशाला होगा जहाँ पे खुले वातावरण में जो पक्षी विशेषज्ञ हैं वह बच्चों को जानकारी देंगे कि कौन से पक्षी आते हैं। और बता दें कि जो पक्षी हैं, जो प्रवासी पक्षी हैं, ये अक्टूबर से लेकर अप्रैल महीने के बीच में आते हैं और यहाँ पे रहते हैं, यानी कि साफ तौर पर समझा जा सकता है कि यह एक बड़ी सौगात जरूर है। और नए साल के मौके पर हाल ही कुछ ही दिनों में इसे खोल दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे घूमने के लिए भी और भी लोग आ सकेंगे। खासतौर पे बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी सौगात जरूर होगी। तो आप ऐसी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया को। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।